नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के चौथे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पहली बार इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और अभिषेक शर्मा ने पारी के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को एक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन पारी का दूसरा ओवर भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ और इस ओवर में गेंदबाजी पर आए साकिब महमूद ने इस अपनी ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को बाइडन कर्स के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 3 गेंद में सिर्फ 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन साकिब महमूद ने तिलक वर्मा को उनकी पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। साकिब महमूद के एक ही ओवर में अब भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए थे। लेकिन साकिब महमूद के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी बाइडन कर्स के हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। साकिब महमूद के एक ही ओवर में भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। 3 सबसे बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम को अब बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने भी आते ही जोफ्रा आर्चर को एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वही दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने तो एक ही ओवर में 3 विकेट निकालने वाले साकिब महमूद के अगले ही ओवर में 2 गजब के चौके लगा दिए थे, जिसने भारतीय टीम पर से दबाव थोड़ा कम कर दिया था। यह दोनों ही नौजवान बल्लेबाज इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे, जिस वजह से एक मजबूत साझेदारी अब इंग्लैंड की इस गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो गई थी। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की इस साझेदारी ने अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को तक दबाव में डाल दिया था। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 57 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को जेकब बेथल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। फिर एक बार इंग्लैंड की गेंदबाजी ने एक खतरनाक दिख रही भारतीय टीम की साझेदारी को तोड़कर भारतीय टीम को फिर एक बार दबाव में डाल दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन शिवम दुबे ने भी आते ही आदिल रशीद को ही एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब फिर एक बार रिंकू सिंह, जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, उनके साथ मिलकर शिवम दुबे ने एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने ज्यादा नहीं चल पाई और फिर गेंदबाजी पर आए बाइडन कर्स ने सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 26 गेंद में 30 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम फिर एक बार मुसीबत में थी, क्योंकि रिंकू सिंह जैसा सेट बल्लेबाज आउट होने से भारतीय टीम की रणगति कम हो सकती थी। लेकिन तभी भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। शिवम दुबे, जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जिसने इंग्लैंड की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। हार्दिक पांड्या की धमाकेदार बल्लेबाजी ने तो इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज के मन में डर का माहौल बना दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। और फिर इसी बीच हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की 50 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर पूरी तरह दबाव में थे। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। इंग्लैंड की गेंदबाजी के हर एक ओवर में भारतीय टीम को अब छक्के चौके मिलने लगे थे।
हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इस बल्लेबाजी को देखकर खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तक हैरान थे। और फिर इसी बीच पारी के 18वें ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मिलकर अब अपनी टीम को 166 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 30 गेंदों में 53 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच 87 रनों की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे ने 2 गजब के चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल जेमी ओवर्टन की गेंदबाजी पर जेकब बैथल के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को फिलिप साल्ट ने रन आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इस पारी की अंतिम गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेलने वाले शिवम दुबे रन आउट हो गए। लेकिन शिवम दुबे के इसी गजब की पारी के चलते भारतीय टीम ने 181 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फिलिप साल्ट और बेन डकेट की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों से ही भारतीय गेंदबाजी पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ा दिया जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को तक परेशानी में डाल दिया। खास करके बेन डकेट इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। बेन डकेट ने पारी का तीसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगा दिए थे। बेन डकेट की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। भारतीय टीम की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने लगी थीं और देखते ही देखते फिलिप साल्ट और बेन डकेट के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इंग्लैंड के इन 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर अब अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बेन डकेट को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकेट इस मुकाबले में 19 गेंद में 39 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। इंग्लैंड की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फिलिप साल्ट को इसी बीच अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप साल्ट 21 गेंद में 23 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अब इंग्लैंड की टीम ने अपने दोनों ही सेट हो चुके विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट निकालने वाले रवि बिश्नोई के अगले ही ओवर में भारतीय टीम को इंग्लैंड का सबसे बड़ा विकेट मिला और रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान जॉस बटलर 3 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने अब लगातार अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी को ही दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर लियम लिविंगस्टन आए थे और फिर हैरी ब्रुक और लियम लिविंगस्टन ने मिलकर इंग्लैंड की इस लड़खड़ाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने लियम लिविंगस्टन को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी, जिसने इंग्लैंड पर से दबाव कम होने ही नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जेकब बैथल आए थे, लेकिन एक छोर पर हैरी ब्रुक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन मिल रहे थे। पारी का 14वां ओवर डालने आए विकेट निकालने वाले हर्षित राणा के एक ही ओवर में हैरी ब्रुक ने 1 चौका और 2 अद्भुत छक्के लगा दिए थे, जिसने अब दबाव इंग्लैंड के टीम पर से कम कर दिया था। अब एक खतरनाक साझेदारी हैरी ब्रुक और जेकब बैथल के बीच बन रही थी और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए हैरी ब्रुक ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के लिए खतरा बन चुके हैरी ब्रुक को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। हैरी ब्रुक 26 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए।
भारतीय टीम ने हैरी ब्रुक का एक बड़ा अप विकेट निकाल लिया था। वरुण चक्रवर्ती की इस गेंदबाजी ने फिर एक बार भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का मौका दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडन कर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन बाइडन कर्स को भी वरुण चक्रवर्ती ने अपनी इसी ओवर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। बाइडन कर्स इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब इंग्लैंड की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को इस मुकाबले में खो दिया था। दबाव लगातार इंग्लैंड की टीम के ऊपर बढ़ने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन मैदान में उतरे थे। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 49 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक होने वाला था। अब इस पारी का 16वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद यानी जेकब बेथल को कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। जेकब बेथल इस मुकाबले में 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही हर्षित राणा की इस ओवर से केवल 4 ही रन बने। अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 45 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 17वां ओवर रवि बिश्नोई डालने आए, लेकिन रवि बिश्नोई की इस ओवर में नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन ने एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन इस ओवर में रवि बिश्नोई ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन रवि बिश्नोई की इस ओवर में इंग्लैंड की टीम को 9 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए इंग्लैंड को 36 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए आदिल राशिद आए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की अंतिम गेंद पर आदिल राशिद ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से इंग्लैंड की टीम को 11 रन मिल गए। अब इंग्लैंड की टीम को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के इस ओवर में पहले ही गेंद पर जेमी ओवर्टन ने एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी ओवर्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन इस मुकाबले में 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बचा था। साकिब महमूद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, तो वहीं इंग्लैंड को जीत के लिए अब आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन आखिरी ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने साकिब महमूद और आदिल रशीद को कोई भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर साकिब महमूद को अर्शदीप सिंह ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करके इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 15 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल करते हुए 3-1 से इस T20 श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इस रोमांचक और दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। बल्लेबाजी के वक्त हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की लाजवाब अर्धशतकीय पारियों ने एक विशाल लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे खड़ा किया, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त शिवम दुबे की जगह बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट खेलने आए हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए। हर्षित राणा ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के 3 बड़े विकेट हासिल किए और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप हर्षित राणा की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।